तो आपने एक लैपटॉप लेना है लेकिन बजट का इशू है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद ये चैनल 30,000 के लैपटॉप से शुरू करा था, तो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे करते हैं वो मुझे पता है। और ऐसा कुछ नहीं है जो आप एक बजट लैपटॉप में ना कर पाओ, बस थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन होता सब है। तो फालतू में ज्यादा पैसे नहीं लगाने, हो सकता है आपकी नीड सस्ते में पूरी हो जाए। तो आज यही कोशिश रहेगी कि आपका काम हम कम से कम पैसों में करके दें और हम थोड़े बहुत पैसे बचाने के तरीके भी देखेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं 25,000 से। तो 25,000 में बेस्ट लैपटॉप है Acer Aspire 3। ये इसलिए सिलेक्ट करा है क्योंकि इससे अच्छा लैपटॉप 25 में नहीं मिलेगा। हाँ, बस इसको सिलेक्ट करने का यही रीजन है। प्रोज इसके ये है कि इसमें Ryzen R3 3250U है। अब U सीरीज वाले प्रोसेसर का मतलब होता है कि वो आपकी बैटरी बहुत बचाते हैं। एक 8 GB की रैम है और 256 GB की SSD है। अब और ये लोग क्या ही दे देंगे। कौन इसका ये है कि इसमें एक TFT डिस्प्ले है, पर वो उतनी सही नहीं दिखती। सो आप काम जैसा भी करते हो, अगर आपका बजट 25,000 है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। काफी बढ़िया लैपटॉप है, एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है। इनिशियल टास्क आपके इजिली संभाल लेगा। बाकी लैपटॉप्स का प्राइस ना वेरी करता रहता है, तो आप फ्लिप शॉपी या फिर बाय हट के जैसे क्रोम एक्सटेंशंस का यूज कर सकते हो, नॉट स्पॉन्सर्ड। इनको यूज करके आप ग्राफ्स देख पाओगे कि कब किसी लैपटॉप का प्राइस कितना था, और जिस दिन सस्ता उस दिन ले लेना। एक ट्रिक और भी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। दोनों को कंबाइन करके आप 1500 से 2000 रुपए तो बचा लोगे। अब हम थोड़ी रेंज बढ़ाते हैं, 30,000 पे आते हैं। और इस रेंज पे भाई इन्फिनिक्स किल कर रहा है। इनके फोन्स का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इनके लैपटॉप बहुत सही है। जैसे ये है इन्फिनिक्स का X1 Slim, और इसमें सब कुछ प्रोज ही प्रोज है। सबसे पहली चीज, Gen 3 की SSD आपको इस प्राइस पे तो मिल ही नहीं सकती, ये लोग दे रहे हैं। IPS LCD 1080p डिस्प्ले, 8 GB की रैम, वो भी DDR4X, और वो भी 4200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक करी हुई। अगर आपको ये नंबर समझ नहीं आए तो मैं थोड़ा आपको रैम और SSD का बता देता हूँ। हर 8 GB की रैम सेम नहीं होती, रैम की फ्रीक्वेंसी और जनरेशन दोनों मैटर करती है। एक 8 GB वाली 3200 मेगाहर्ट्ज की है और एक 2600 मेगाहर्ट्ज की है, तो 32 वाली बेटर होगी। और बिल्कुल इसी तरह से हर 512 GB की SSD सेम नहीं होती, इनकी भी जनरेशंस होती हैं। Gen 2, Gen 3, ऑब्वियसली Gen 3 फास्ट होती है। इस लैपटॉप में छोटी सी परेशानी ये है कि इसमें i3 10th जनरेशन लगा हुआ है, जो कि थोड़ा पुराना हो गया है। मतलब इस रेंज पे बुरा नहीं है, पर बेस्ट भी नहीं। और इसमें स्टोरेज भी कम है, 512 GB वाला वेरिएंट अभी अवेलेबल नहीं है, वो 31-32 के आसपास का आता है। लेकिन इन सभी कॉन्स को एक लैपटॉप फिक्स करता है, इन्हीं का Infinix InBook X2 Plus। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें i3 11th Gen मिलता है और 512 GB की SSD है, तो ये उसकी कमियां फुलफिल कर देता है, जिससे ये एक किलर ऑप्शन बन जाएगा। इसको स्टूडेंट आराम से ले सकते हैं, इनिशियल कोडिंग डेज में ये आपका पूरा साथ देगा। ऑफिस प्रोफेशनल्स भी ले सकते हैं, बेसिक वाला काम तो ये आपका आराम से करके देगा। और थोड़े बहुत GTA 5 जैसे गेम्स भी आप इस पे लो ग्राफिक्स में खेल सकते हो। ऐसा नहीं है कि चलेंगे नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभी लैग होगा, लेकिन चलेंगे। और इन्फिनिक्स वालों के सर्विस सेंटर भी काफी सारे हैं, तो ये भी कोई एज सच टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे अभी 2022 की एंडिंग है, तो Amazon पे भी एक बड़ी सेल आने वाली है, तो लैपटॉप पे आपके काफी पैसे तो ऐसे ही बच जाएंगे। पैसे बचाने की बात हो रही है, तो एक हैक है जिसे मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ और ये काम भी करता है। मीट कैश करो, ये इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक और कूपन साइट है। यहाँ आपको Amazon, Flipkart से लेके 1500 प्लस वेबसाइट्स पे शॉपिंग करने पे कैशबैक मिलता है। ये एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है क्योंकि इन्हें खुद रतन टाटा जी ने फंड किया है। फर्स्ट लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, या आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके अगर PDIA25 कोड यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 25 रुपीज का साइन अप बोनस भी मिलेगा। अब मान लो आपको Amazon या Flipkart से लैपटॉप खरीदना है, तो सर्च करो और एक्टिवेट कैशबैक बटन पे क्लिक कर दो। कैश करो आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां पे आप जैसे नॉर्मल शॉपिंग करते हो वैसे ही करो और काम खत्म। आपका कैशबैक माई अर्निंग सेक्शन में आपकी राह देख रहा है। इस कैशबैक को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो या Amazon गिफ्ट वाउचर रिडीम कर लो। चलो अब 30,000 से 40,000 पे आते हैं, और ये एक वो वाली कैटेगरी है जिसमें बहुत लोग लैपटॉप्स देखते हैं, और ये चीज ब्रांड्स को भी पता है, इसलिए इस रेंज में प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। अब ये लैपटॉप है i5 11th Gen वाला, कुछ दिन पहले मैंने इसको 42,000 में लिया था, अभी देखो 50,000 हो रखा है, सीधा 8,000 का गैप। तो इस रेंज के आगे प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो देखते रहा करो। ये दिखा के बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 40,000 में भी अच्छे स्पेक्स दिए जा सकते हैं, बस ब्रांड्स प्रॉफिट बनाने के चक्कर में प्राइस बढ़ा के रखते हैं। तो इन्फिनिक्स ने इसका एक सोल्यूशन निकाला है कि हमें लैपटॉप सस्ता बनाना है, तो हम i5 10th जनरेशन दे देते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें एक नंबर कर देंगे। और ये डिसीजन मेरे ख्याल से बिल्कुल बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आपको 38,000 में 16 GB DDR4X 4200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिल जाए, 512 GB की Gen 3 SSD मिल जाए, फुल HD IPS पैनल 100% sRGB वाला मिल जाए, तो क्या बुरा है। ये sRGB वाली बात डिजाइनर्स और एडिटर्स को समझ आ गई होगी। सरल भाषा में बोलूं तो जितना ज्यादा ये नंबर होता है, कलर्स उतने अच्छे दिखते हैं। इस लैपटॉप में हर वो चीज है जो आप एक बजट लैपटॉप से एक्सपेक्ट करते हो, तो ये आपके सारे कामों को ना बहुत आराम से करके देगा। एडिटिंग,
डिजाइनिंग, इवन गेमिंग भी आप इसमें स्टार्ट तो कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह भी सीखने लायक तो चली जाएगा क्योंकि रैम बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग है ना इसमें। और इस लैपटॉप के साथ स्टूडेंट्स का कोटा यहाँ पे खत्म हो गया है। आपको इससे महंगा लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है अगर आप मशीन लर्निंग के बहुत एडवांस कोड नहीं करते। उसके अलावा आपका सारा काम ये कर देगा। और अगर अभी भी आपको अपना वॉलेट भारी भारी लग रहा है तो 45 से 50 पे देख लेते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, i5 11th और i3 12th। तो कौन सा लें? सिंपल कर देता हूं, अगर आपने बैटरी बचानी है और आप परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो i3 12th ले लो। और अगर आपको परफॉर्मेंस वाले मजे चाहिए कि 10-20% बैटरी बचा के आप लैग नहीं चाहते तो i5 11th ले लो। लेकिन अब इसमें भी दिक्कत है, i5 11th के भी बहुत वेरिएंट्स आते हैं, तो हम सबसे तगड़ा चुनते हैं। ये है Lenovo का लैपटॉप, इसमें है i5 11 Gen H सीरीज वाला। और H सीरीज का मतलब होता है बिल्कुल ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। इसके साथ इसमें 4GB का GTX 1650 का GPU भी लगा हुआ है। पुराना है लेकिन कुछ ना होने से बहुत बेहतर है। पर यहाँ पे एक लैपटॉप और है जो इससे भी अच्छा है और वो AMD का है। MSI का ये लैपटॉप है जिसमें R5 5600H लगा हुआ है, जिसमें कि 6 कोर हैं। तो एडिटर्स को तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। और इसमें एक काफी केपेबल GPU लगा हुआ है RX 5500M। वैसे तो GTX 1650 इससे थोड़ा सा बेटर है लेकिन उतना भी फर्क नहीं है। और इसमें फिर 144 हर्ट्ज की स्क्रीन भी है, तो गेम्स वगैरह में भी आपको मजे आएंगे। बाकी इसके स्पीकर तो देखो बेकार हैं और बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है। पर क्योंकि आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं तो कहूंगा इसे ही लो। और दोनों लैपटॉप्स में मोस्ट केसेस में यही वाला बेटर है। पर ये दोनों तो एडिटर्स और गेमर्स के लिए थे, ऑफिस वालों के लिए थोड़े लाइटर ऑप्शंस। मैक्सिमम ऑफिस वालों को कोई GPU VPU से उतना फर्क नहीं पड़ता, उनके काम ही नहीं होते ऐसे, तो उनके लिए मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी Realme Book Slim। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी डिस्प्ले 2K है और क्योंकि ये 14 इंच का है तो ये हल्का भी होगा। पर समहाउ अगर आपको Realme पे उतना भरोसा नहीं है तो एक ऑप्शन और है, Asus का VivoBook 15। प्लस पॉइंट ये है कि ये टच स्क्रीन है, बस इसका साइज 15.6 इंचेस का है। अब अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो और इसका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि साइज बड़ा है ना, 1.8 kg का है, तो उतना पोर्टेबल भी नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप टच वच के लिए ले सकते हो। और इसका एक बिना टच वाला वेरिएंट भी आता है, तो आप 2-3 हजार रुपए वहां से भी बचा सकते हो अगर आपको टच नहीं चाहिए। अब आते हैं 50,000 से 60,000 पे। तो पहला लैपटॉप ये HP वाला है, इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है तो गेमर्स इससे दूर रहें। बाकी आम जनता के लिए 100% रिकमेंडेड है। 8GB रैम है, 512GB की SSD लगी हुई है, i5 12 Gen लगा हुआ है U सीरीज वाला। और U का मतलब बैटरी बचाएगा और परफॉर्मेंस थोड़ी कम रहेगी। ये लाइट वेट है और इसकी स्क्रीन भी बहुत बड़ी है। इसे स्टार्टिंग एडिटर्स भी यूज कर सकते हैं अगर उन्हें वो भारी भरकम लैपटॉप्स नहीं पसंद, क्योंकि क्या है ना, एडिटिंग के टाइम पे CPU ज्यादा लगता है और GPU रेंडरिंग में यूज होता है, जबकि गेमिंग में उल्टा होता है, उसमें GPU ज्यादा काम आता है और CPU कम आता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में बोलने को, ओवरऑल एक डिसेंट लैपटॉप है, बढ़िया चलेगा। अब थोड़ा परफॉर्मेंस वाले से मिलते हैं, Lenovo IdeaPad Gaming 3। ये एग्जैक्ट आपको 60 पे तो नहीं मिलेगा, रहता उससे 2-3 हजार ऊपर ही है, पर है बहुत दमदार। i5 11th है इसमें और है H सीरीज वाला। RTX 3050 लगा हुआ है जिसकी TGP 75 वॉट है, तो ये डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप्स की लिस्ट में आएगा। अगर आपको TGP नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो, जैसे मैंने बताया था कि हर 8GB की रैम सेम नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही हर सेम नंबर वाला GPU भी सेम नहीं होता। कोई 40 वॉट का होगा, कोई 75 वॉट का होगा, तो हायर इज बेटर। और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल भी है, तो भाई साहब सब कुछ बहुत बढ़िया करके देगा ये। बाकी अगर आपको कैजुअल गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए जो एकदम भारी भरकम ना हो, तो आप Acer Aspire 7 भी देख सकते हो। इसमें भी RTX 3050 लगा हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे लगता है ये 40 वॉट वाला है, इसलिए मैंने बोला था हर RTX 3050 सेम नहीं होता। बाकी इसमें सब कुछ है। i5 12 जनरेशन है, P सीरीज वाला, और P मतलब हाइब्रिड आर्किटेक्चर है, इंटेल का नया है। उसमें मतलब ऐसे समझो कि H सीरीज से नीचे और U से ऊपर। अभी इसकी कॉस्ट है 60 और उस प्राइस पे ये वर्थ इट है। इसके बाद अगर हम आए 60 से ऊपर, तो यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि 60 से ऊपर जाने की जरूरत बहुत कम लोगों को ही पड़ती है। इससे ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको खुद पता है कि आपका काम इतने में नहीं होगा। और इससे ऊपर के लैपटॉप सिर्फ वही लोग देखो जिन्हें बहुत भारी 4K एडिटिंग करनी है, या फिर AAA गेमिंग टाइटल्स खेलने हैं, या फिर आप वो मशीन लर्निंग में शोगुन वाले हो, ऑटोडेस्क हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स का बहुत एडवांस लेवल हो गया, तो उन सब में आपको इससे ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी। और इस रेंज में बहुत कुछ देखना पड़ता है, आप गलती नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सच में पता होना चाहिए कि हर चीज क्या होती है, कि मतलब CPU में कितने कोर हैं, कितने थ्रेड हैं, रैम कितने पे क्लॉक्ड है, GPU का TGP कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ। तो 60 प्लस पे कुछ फेमस लैपटॉप मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये HP Victus i5 12 Gen वाला, इसमें i5 12 जनरेशन है, 12450H वाला, तो H सीरीज मतलब अच्छा है। ये कैजुअल गेमर्स के लिए है, मेनली ये प्रोडक्टिविटी एडिटर्स वगैरह के काम आएगा क्योंकि CPU तगड़ा है ना, और GPU तो ऐसा सच खास नहीं है, 1650 लगा हुआ है। एक लैपटॉप हो रहा है Asus ROG Strix, इसके तो चर्चे हैं भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन मशीन है ये। R7 4800H मिलता है आपको और RTX 3050 वो भी 95 वॉट वाला, 16GB की रैम भी है, तो गेमिंग में तो ये आपको पूरे मजे दिलाएगा। इन जनरल भी इसमें कोई कमी नहीं है। और 80K के समथिंग आप M1 MacBook Air भी देख सकते हो। आप जो भी चीज एक लैपटॉप से एक्सपेक्ट करते हो ये आपको वो सब कुछ करके देगा।
ऑब्वियसली गेमिंग को छोड़ के। और कुछ लोग मैक इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें सारे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं। उन्हें मैं बता दूं कि आप अपना विंडोज वाला जुगाड़ यहाँ भी चला सकते हो। समझने वाले समझ गए। प्रोडक्टिविटी वाली साइड में तो यार 80K में मैकबुक एक बहुत ही तगड़ी मशीन है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 80K में विंडोज में इससे अच्छे लैपटॉप नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एक ओवरऑल पैकेज है। इसमें आपको एज सच कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। 4K स्क्रीन है, बैटरी है, स्पीड है, पोर्टेबल है, तो बढ़िया मशीन है यार। बाकी आप देख लो। अब आपका लैपटॉप रिलेटेड कोई और डाउट है तो देखो, इंस्टाग्राम ट्विटर पे मैसेज मत करना यार, इंडिविजुअल रिप्लाई देना ना मुश्किल हो जाता है। आप कमेंट्स में पूछ लो, मैं कल का पूरा दिन इस वीडियो के कमेंट्स का जवाब देने में ही निकालने वाला हूँ। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो लिस्ट बनाने में तो मेरे को माफ कर देना, वहां पे मेरे को कॉमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना ताकि कोई गलत लैपटॉप ना ले ले। और लैपटॉप लेने से पहले कैश करो एक बार चेकआउट कर लेना, सही में आपके काफी पैसे बच जाएंगे। बाकी देख रहे हो कंसिस्टेंट हो रहा हूं मैं। चलो, मेरा होली है आज का। This is it from my side. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one. Bye bye.